करते हैं। चाइनीज़ में कहिए मुझे चाइना पसंद है। 我喜欢中国。我喜欢中国। अब कहिए क्या आपको चाइना पसंद है? 你喜欢中国吗？你喜欢中国吗？ इस जुमले का जवाब है 我很喜欢中国。我很喜欢中国। इस जुमले में हम एक नया अल्फाज सीखेंगे जिसका मतलब है बहुत। हन हन 我很喜欢中国。मुझे चाइना बहुत पसंद है। अब कहिए क्या आपको चाइना बहुत पसंद है? 你很喜欢中国吗？你很喜欢中国吗？ इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? 我很喜欢中国。我很喜欢中国。 मुझे चाइना बहुत पसंद है। आइए अब हम इस कॉन्वर्जेशन को सुनते हैं। Daniel, 你喜欢中国吗？我很喜欢中国。你呢？我也很喜欢中国。अब कहिए मुझे चाइना बहुत पसंद है और आपको? 我很喜欢中国。你呢？你呢？ अब कहिए मुझे भी चाइना बहुत पसंद है। 我也很喜欢中国。我也很喜欢中国। इस जुमले में लफ्ज़ ये का मतलब है मुझे भी। तो अब कहिए मुझे भी पसंद है। 我也喜欢。我也喜欢。अब कहिए मुझे भी चाइना पसंद है। 我也喜欢中国。我也喜欢中国। आइए अब हम इस कॉन्वर्जेशन को सुनते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्वर्जेशन समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। Daniel, 你喜欢中国吗？我很喜欢中国。你呢？我也很喜欢中国। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और हम पिछले लेसन को रिव्यू करते हैं। अगर कोई चाइनीज़ आपसे पूछे 你喜欢中国吗 तो आप इसको किस तरह जवाब देंगे? 我很喜欢中国 जिसका मतलब है मुझे चाइना बहुत पसंद है। इस जुमले में लफ्ज़ फन का मतलब है बहुत। आइए अब हम इस चाइनीज़ कॉन्वर्जेशन को सुनते हैं। 程先生，你喜欢巴基斯坦吗？我很喜欢巴基斯坦。你呢？你喜欢中国吗？我也很喜欢中国。इस कॉन्वर्जेशन में वर्ड 程先生 का मतलब है मिस्टर छंग। लफ्ज़ छंग बहुत से चाइनीज़ फैमिली नेम्स में से एक है। 程先生 先生 का मतलब है मिस्टर। इस कॉन्वर्जेशन में एक और नया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसका मतलब है पाकिस्तान। अब कहिए मिस्टर छंग क्या आपको चाइना पसंद है? 程先生，你喜欢巴基斯坦吗？我很喜欢巴基斯坦。你呢？你喜欢中国吗？我也很喜欢中国। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और तो आप इस बटन को क्लिक करके पिछला लेसन देख सकते हैं। सबसे पहले हम पिछले लेसन को रिव्यू करते हैं।
चाइनीज़ में कहिए 程先生你喜欢巴基斯坦吗程先生你喜欢巴基斯坦吗我很喜欢巴基斯坦。我很喜欢巴基斯坦。 अब आप मिस्टर छंग को चाइनीज़ में जवाब दीजिए। 你呢？你喜欢中国吗？你呢？你喜欢中国吗？我也很喜欢中国我也很喜欢中国 आइए अब हम इस कॉन्वर्जेशन को सुनते हैं जो कि रेस्टोरेंट में एक पाकिस्तानी और चाइनीज़ के दरमियान हुई। 巴基斯坦菜很好吃，我很喜欢巴基斯坦菜。Bilal，你喜欢中国菜吗？我还没吃过中国菜。好，你下次来中国，我们一起去吃饭吧。好的，谢谢你。इस कॉन्वर्जेशन में हमें बहुत से नए अल्फाज सुनाई दिए। पाकिस्तान चाय, पाकिस्तान चाय, जिसका मतलब है पाकिस्तानी खाना। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, कहिए पाकिस्तानी खाना। पाकिस्तान चाय, पाकिस्तान चाय। 很好吃很好吃 यहाँ पर 好吃का मतलब है लजीज या मज़ेदार और हन का मतलब है बहुत, जैसा कि हम पिछले लेसन में सीख चुके हैं। तो अब चाइनीज़ में कहिए पाकिस्तानी खाना बहुत मज़ेदार है। पाकिस्तान चाय 很好吃पाकिस्तान चाय 很好吃 अब कहिए मुझे पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है। 我很喜欢巴基斯坦菜 यहाँ पर लफ्ज़ 喜欢का मतलब है पसंद करना, जैसा कि हम पिछले लेसन में सीख चुके हैं। तो अब फिर से कहिए मुझे पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है। 我很喜欢巴基斯坦菜我很喜欢巴基斯坦菜 तो अब कहिए पाकिस्तानी खाना बहुत मज़ेदार है, मुझे पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है। 巴基斯坦菜很好吃我很喜欢巴基斯坦菜巴基斯坦菜很好吃我很喜欢巴基斯坦菜 अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब देखा तो आप इस बटन को क्लिक करके पिछला लेसन देख सकते हैं। सबसे पहले हम पिछले लेसन को रिव्यू करते हैं। 巴基斯坦菜很好吃，我很喜欢巴基斯坦菜。Bilal，你喜欢中国菜吗？我还没吃过中国菜。好，你下次来中国，我们一起去吃饭吧。好的，谢谢你। मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्वर्जेशन को कुछ हद तक समझ चुके होंगे। इस कॉन्वर्जेशन को पूरी तरह समझने के लिए हमें चंद नए अल्फाज सीखने की ज़रूरत है। लफ्ज़ 没吃过 没吃过 का मतलब है अभी तक नहीं खाया, यानी पहले नहीं खाया। आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। लफ्ज़ 吃 का मतलब है किसी चीज़ को खाना। तो अब कहिए 我吃菜我吃菜 जिसका मतलब है मैं खाना खाता हूँ। अब कहिए तुम खाना खाते हो 你吃菜你吃菜 यहाँ पर वर्ड्स 我 नी और 菜 का मतलब आप पहले ही सीख चुके हैं। तो अब फिर से कहिए मैं खाना खाता हूँ 我吃菜我吃菜 और अब कहिए तुम खाना खाते हो 你吃菜你吃菜 अब कहिए तुमने पहले पाकिस्तानी खाना खाया है 你吃过巴基斯坦菜吗
你吃过巴基斯坦菜吗？吃过，吃过यहाँ पे वर्ड को इस चीज़ की निशानदेही करता है कि खाना पहले ही खा लिया गया है। 吃菜，吃菜का मतलब है खाना खाना। तो अब कहिए खाना खा चुका हूँ। 吃过菜，吃过菜। अब कहिए मैं खाना खा चुका हूँ। 我吃过菜，我吃过菜। अब कहिए मैं पाकिस्तानी खाना खा चुका हूँ। 我吃过巴基斯坦菜，我吃过巴基斯坦菜। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? 你吃过巴基斯坦菜吗？你吃过巴基斯坦菜吗？ जिसका मतलब है क्या आप पहले पाकिस्तानी खाना खा चुके हैं? इस सवाल का जवाब है 我吃过巴基斯坦菜，我吃过巴基斯坦菜, जिसका मतलब है मैं पाकिस्तानी खाना खा चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और इस बटन को क्लिक करके पिछला लेसन देख सकते हैं। सबसे पहले हम पिछले लेसन को रिव्यू करते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए। 你吃过巴基斯坦菜吗？你吃过巴基斯坦菜吗？我吃过巴基斯坦菜。我吃过巴基斯坦菜। इस सवाल का मतलब था क्या आप पाकिस्तानी खाना खा चुके हैं? और जवाब में आपने कहा 我吃过巴基斯坦菜, जिसका मतलब है मैं पाकिस्तानी खाना खा चुका हूँ। अब अपने चाइनीज़ दोस्त से पूछिए क्या आप पाकिस्तानी खाना खा चुके हैं? या क्या आप पहले पाकिस्तानी खाना खा चुके हैं? 你吃过巴基斯坦菜吗？你吃过巴基斯坦菜吗? इसका जवाब में कहा जा सकता है 吃过，我吃过巴基斯坦菜，我吃过巴基斯坦菜, जिसका मतलब है मैं पहले पाकिस्तानी खाना खा चुका हूँ। आइए अब हम इस कॉन्वर्जेशन को दोबारा सुनते हैं। 巴基斯坦菜很好吃，我很喜欢巴基斯坦菜。Bilal，你喜欢中国菜吗？我还没吃过中国菜。好，你下次来中国，我们一起去吃饭吧。好的，谢谢你。下次来，下次来। इस कॉन्वर्जेशन में 下次来 का मतलब है अगली दफ़ा आना। 来 来 का मतलब है कहीं से आना और 下次 का मतलब है अगली दफ़ा। तो अब कहिए अगली दफ़ा आना। 下次来，下次来，下次来中国，下次来中国। इसका मतलब है अगली दफ़ा चाइना आना। 下次来中国। इस कन्वर्सेशन में आपने सुना 我们一起去吃饭，我们一起去吃饭，我们一起, यहाँ वर्ड 我们का मतलब है हम, 我का मतलब है मैं और 我们का मतलब है हम, यानी एक से ज़्यादा लोग। 我们一起，我们一起, यहाँ पर 一起का मतलब है एक साथ। तो अब कहिए हम एक साथ जाएंगे। 我们一起去，我们一起去, यहाँ वर्ड 去 का मतलब है किसी जगह जाना। तो अब कहिए हम एक साथ जाएंगे। 我们一起去，我们一起去，我们一起去吃饭，我们一起去吃饭，吃饭，吃饭। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं 吃 का मतलब है किसी चीज़ को खाना। इसी तरह 吃饭
का मतलब है खाना खाना। इसी तरह वर्ड छाय और फान फान मिलते जुलते अल्फाज हैं जिनका मतलब तकरीबन एक जैसा है। किसी मुल्क के या किसी जगह के खाने की बात करें तो हम वर्ड छाय यूज़ करेंगे जो खाने की अहमियत बढ़ाता है। लेकिन नॉर्मल खाने की बात करेंगे तो हम वर्ड फान फान यूज़ करेंगे। तो अब कहिए मैं खाना खाने जा रहा हूँ। 我去吃饭我去吃饭我यानी मैं 去吃饭去吃饭 खाना खाने जा रहा हूँ। 去吃饭 अब कहिए मैं पाकिस्तानी खाना खाने जा रहा हूँ। 我去吃巴基斯坦菜我去吃巴基斯坦菜 यहाँ पर हम वर्ड फन इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये खाना एक मुल्क से मुंसलिक है। तो अब कहिए चाइनीज़ खाना 中国菜中国菜 अब कहिए पाकिस्तानी खाना 巴基斯坦菜巴基斯坦菜 अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्द से जल्द